वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में एक नई एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ अननोन एंगल। अब जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अननोन एंगल होंगे are known as trigonometrical equation. The equation containing trigonometrical function of unknown angle are known as trigonometrical equation. For example, sin x equal 0, cos x equal 1/2, tan x equal √3 etc. ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल है, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के फार्मूलों से या जनरल वैल्यू डायरेक्ट भी गिवन कर सकते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे गिवन करते हैं इसको समझते हैं। सपोज इफ sin x इक्वल 1/2, अब sin x इक्वल 1/2, अब साइन हमारा फर्स्ट में प्लस होता है, सेकंड में प्लस होता है। ये 1/2 साइन की टेबल में sin 30 की वैल्यू होती है, तो sin 30 को हम π/6, और यदि सेकंड में जाते हैं तो ये हमारी पाई में से π/6 माइनस कर देते हैं, तो sin x इक्वल sin π/6 या sin 5π/6। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू π/6, 5π/6 etc. अब हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल के 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक, सेक, कोसेक। तो इसमें से हम सबसे पहले इफ sin x इक्वल sin अल्फा, देन x इक्वल n π प्लस -1 की पावर n अल्फा फॉर ऑल n बिलोंगिंग z बी द इंटीजर्स। तो ये z हमारा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यदि x इक्वल साइन अल्फा हो तो जनरल सॉल्यूशन गिवन करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को हम x इक्वल n π प्लस -1 की पावर n अल्फा। यदि इवन नंबर है तो फंक्शन हमारा, इक्वेशन हमारा प्लस में आएगा अल्फा, और यदि ऑड फंक्शन है तो अल्फा हमारा माइनस में आएगा। इसी तरह दूसरा जनरल सॉल्यूशन गिवन करने के लिए इफ cos x इक्वल cos अल्फा, देन x इक्वल 2nπ प्लस माइनस अल्फा फॉर ऑल n बिलोंगिंग z वेयर z बी द इंटीजर्स। तीसरा इफ tan अल्फा, tan x इक्वल tan अल्फा, तो देन x इक्वल n π प्लस अल्फा, where
n belonging z be the integers number। तो यदि कोशक में है तो उसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक में है तो उसे कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, टेन में है, कोट में है तो उसे टेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन गिवन करने के लिए हम इन तीन फार्मूलों से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर प्लस माइनस, यानी प्लस पॉजिटिव इंटीजर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है इंटीजर्स। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन गिवन करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इफ tan x इक्वल √3। अब ये √3 tan की टेबल में किसकी वैल्यू होती है? π/3 की। तो अल्फा हमारा यहां पर π/3 हो गया। तो वी नो दैट इफ tan थीटा इक्वल tan अल्फा, तो देन थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा। तो द जनरल सॉल्यूशन तो अब हमारे पास थीटा यहां पर x के रूप में है, x इक्वल n पाई, अल्फा हमारा यहां पर π/3 है, π/3। तो ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो द प्रिंसिपल वैल्यू इफ n इक्वल 0, तो हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू गिवन हो जाती है x इक्वल π/3। तो x इक्वल π/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है और x इक्वल n पाई प्लस π/3 इसकी जनरल वैल्यू है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। अब ये डायरेक्टली कोष्ठक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ कोशक x इक्वल -2, कोशक x की वैल्यू -2 गिवन है, तो इसको हम 1/sin x इक्वल -2, तो sin x इक्वल -1/2, तो sin x इक्वल -1/2। अब इस फार्मूले को यूज करते हैं। इफ sin x इक्वल sin अल्फा, देन x इक्वल n पाई प्लस -1 की n अल्फा। तो अब साइन x इक्वल 1/2 है, तो ये साइन की टेबल में यदि मैं माइनस हटा दूं तो ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको हम साइन पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। तो यहां पर साइन π/6 में कन्वर्ट हो गया, माइनस के कारण मैंने 180 में से माइनस कर दिया इसको, तो जिससे कि हमें इसकी वैल्यू साइन 5π/x। अब अल्फा हमारे पास 5π/6 है, तो x इक्वल n पाई प्लस -1 की n 5π/6। तो ये हमारी जनरल वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 की ये जनरल वैल्यू हुई। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू गिवन करने के लिए
इफ n इक्वल 0, तो n की वैल्यू 0 रखते हैं, पुटिंग करते हैं, तो x इक्वल n पाई 0 प्लस -1 की पावर 0 5 पाई बाई 6 इक्वल किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 5 पाई बाई 6। इसी तरह इसकी और वैल्यूज भी हो सकती है प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन रियल -1/2 के अकॉर्डिंग x की प्रिंसिपल वैल्यू 5 पाई बाई 6। अब हम एनसीईआरटी बुक में से एग्जाम्पल 23 सोल्व द इक्वेशन sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को। गिवन द इक्वेशन, सबसे बड़ा एंगल लिख लिया और फिर हमने sin 2x माइनस को सबसे बाद में लिखा, इक्वल 0। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, sin x प्लस sin y इक्वल टू sin x प्लस y अपॉन 2 इंटू कोस x माइनस y अपॉन 2। तो 2 sin 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कोस 6x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस साइन 4x इक्वल 0। तो 2 साइन 4x कोस 2x माइनस साइन 4x इक्वल 0। अब कंप्लीट में से साइन 4x कॉमन, तो 2 कोस 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब हमारी इक्वेशन टू इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। तो इफ साइन 4x इक्वल 0, तो साइन की टेबल में 0 साइन 0 की वैल्यू होती है। तो अब हमारे पास एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इफ साइन x इक्वल साइन अल्फा देन x इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अब अल्फा हमारे पास यहाँ 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 0, तो x इक्वल n पाई। तो हमारा फर्स्ट आंसर, इफ साइन 4x इक्वल 0, तो देन x इक्वल n पाई। इफ 2 कोस 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो -1 को दूसरी साइड में, तो 2 कोस 2x इक्वल 1, तो कोस 2x इक्वल 1/2। तो ये कोस की टेबल में कोस π/3 की वैल्यू होगी। तो इफ कोस x इक्वल कोस अल्फा, तो देन x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देन तो x की पोजीशन पर यहां पर 2x, तो 2x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की पोजीशन पर π/3, तो 2 से डिवाइड, तो x इक्वल n पाई प्लस माइनस π/6। तो इसकी जनरल वैल्यू x इक्वल n पाई प्लस माइनस π/6। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पर हमें 2 आंसर, x इक्वल n पाई एंड x इक्वल n पाई प्लस माइनस π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, sec स्क्वायर 2x इक्वल 1 माइनस tan 2x। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें एक जनरल फार्मूला, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल sec स्क्वायर x। अब यहां पर x
2x है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल 1 माइनस tan 2x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर 2x का जनरल फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला ना होने के कारण इसको हम tan में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब राइट साइड को लेफ्ट साइड में लाने पर साइन चेंज करते हैं, tan स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस tan 2x। तो 1 प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल, तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x, टेकिंग tan 2x कॉमन, tan 2x कॉमन लेने पर तो tan 2x प्लस 1। अब हमारा इक्वेशन फैक्टर के रूप में चेंज हो चुका है। इफ tan 2x इक्वल 0, तो tan की टेबल में 0, tan 0 की वैल्यू, तो इफ tan x इक्वल tan थीटा इक्वल tan अल्फा, तो देन थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है। थीटा की जगह यहाँ पर क्वेश्चन में 2x n पाई, अल्फा हमारा 0, तो अल्फा 0, तो अल्फा की जगह 0, तो 2x इक्वल n पाई, तो x इक्वल n पाई बाई 2। तो फर्स्ट आंसर n पाई बाई 2। अब नेक्स्ट इसी में सेकंड पार्ट, इफ tan 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो tan 2x इक्वल माइनस 1। tan की टेबल में ये माइनस होने के कारण सेकंड क्वाड्रेंट्स में, तो tan पाई माइनस 1 पाई बाई 4, तो हमने 180 में से माइनस इसलिए किया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में है, तो 2x इक्वल 3 पाई बाई 4। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2x इक्वल n पाई प्लस अल्फा हमारा 3 पाई बाई 4 डिवाइडिंग बाई 2, x इक्वल n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई। तो सेकंड आंसर इफ tan 2x प्लस 1 दैट इज। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हमने 2 आंसर x इक्वल n पाई बाई n पाई अपॉन 2 एंड x इक्वल n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ये हमारे जनरल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 की। बस आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मुझे एनर्जी मिल सके और मैं नई एनर्जी के साथ और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।